ये दो लड़कियां एडवेंचर करने के लिए एक पिंजरे में बंद होकर समंदर के अंदर चली गई ताकि वो शार्क्स को करीब से देख सकें। लेकिन उनका ये एडवेंचर डर में तब बदल गया जब अचानक उनके पिंजरे की रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से उनका पिंजरा समंदर की गहराई में जा गिरा, जहां इन दोनों लड़कियों को खूंखार शार्क ने बुरी तरह से घेर लिया और कुछ ही देर में इनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। पर क्या ये लड़कियां यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगी या फिर यहीं पर इन भूखी शार्क्स का निवाला बन जाएंगी? ये जानने के लिए चलो इस कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं, जहां लीसा और केट नाम की दो बहनें मेक्सिको में समंदर के किनारे बने एक होटल में छुट्टियां मनाने आई हुई थी। अब पूरा दिन मजे करने के बाद रात में सो रही केट की जब आंख खुली तो वो लीसा को अपने कमरे में ना देखकर परेशान होने लगी। और जब केट ने लीसा को ढूंढना शुरू किया तो लीसा कमरे से बाहर बैठी रो रही, क्योंकि लीसा अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड ने ये कहकर उससे ब्रेकअप कर लिया कि लीसा बहुत ही बोरिंग लड़की है। तब लीसा को ऐसे रोती हुई देखकर केट उसे अपने साथ एक क्लब में ले आई ताकि लीसा का मूड अच्छा हो सके। और जब उस क्लब में उन दोनों ने दारू पार्टी करने के बाद बहुत सारा डांस किया तो सच में लीसा का मूड काफी अच्छा हो गया। और यहाँ मजे करते हुए उन दोनों को लुइस और बेंजामिन नाम के दो लड़के भी मिल गए थे, जो कुछ ही पल में उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब अगली रात केट और लीसा लुइस और बेंजामिन के साथ डिनर करने चली गई, जहाँ उन दोनों ने लीसा और केट को बताया कि हम दोनों हर हफ्ते एक ऐसा एडवेंचर करते हैं जिसमें हम एक पिंजरे में पानी के 5 मीटर नीचे जाते हैं और 25 फीट तक की बड़ी बड़ी शार्क्स को बहुत ही करीब से देखते हैं। ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, करने में उससे कहीं ज्यादा मजेदार है, इसलिए तुम दोनों बहनों को भी ये एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तब केट तो इसके लिए झट से मान गई, जबकि लीसा ये करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डाइविंग करना नहीं आता था। लेकिन जब केट ने लीसा से कहा कि अगर हमने ये करते हुए फोटोज खींची तो तुम्हें कोई भी बोरिंग नहीं बोल पाएगा, और ये सुनकर लीसा भी मान गई। खैर, अगली सुबह लीसा और केट बेंजामिन और लुइस के साथ इस एडवेंचर को करने के लिए निकल पड़ी। बेंजामिन और लुइस उन दोनों को कैप्टन टायलर की एक बड़ी सी बोट पर समंदर के बीचों बीच ले आए, जहां वो लोग समंदर में मछलियों का मांस और खून गिराकर शार्क के आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि शार्क्स इससे काफी जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तब जैसे ही उस खून की महक से शार्क्स वहां आई तो कैप्टन ने जल्दी से पिंजरा तैयार करवाया, जिसके अंदर रहकर लीसा और केट पानी में जाने वाली थी। लेकिन लीसा को ये सब देखकर घबराहट होने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए उसका पानी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। पर केट ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना है कि तुम बोरिंग बिल्कुल भी नहीं हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और ये सुनते ही लीसा ये करने के लिए राजी हो गई। तो अब लीसा और केट से पहले बेंजामिन और लुइस डाइविंग सूट पहनकर तैयार हो गए, और कैप्टन टायलर ने उन दोनों को कुछ जरूरी निर्देश बताते हुए पिंजरे में डालकर 5 मिनट के लिए पानी के अंदर भेज दिया, जिसके दौरान कैप्टन एक कन्वर्सेशन डिवाइस के जरिए उनसे बात भी कर रहा था। अब बेंजामिन और लुइस के बाद पानी में जाने की बारी केट और लीसा की थी, इसलिए वो दोनों भी जल्दी से अपने डाइविंग सूट पहनकर तैयार हो गई। तब पानी में जाने से पहले कैप्टन ने लीसा को कुछ जरूरी बातें बताई, जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल इस वक्त 200 पर है, और जैसे ये लेवल 100 पर हो जाएगा तो लीसा को कैप्टन को इसके बारे में बताना होगा, और 50 लेवल होते ही कैप्टन उसे पानी से बाहर निकाल लेगा। इसके साथ ही कैप्टन ने लीसा को ये भी बताया कि जितनी तेज तुम सांस लोगी ऑक्सीजन उतनी ही जल्दी खत्म होगी, इसलिए घबराना मत, क्योंकि पानी के अंदर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो अब पानी में जाने के लिए तैयार होने के बाद जैसे ही बेंजामिन और लुइस पानी से बाहर आए तो कैप्टन ने लीसा और केट को उस पिंजरे में डाल दिया, जिसके दौरान पहले तो लीसा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पानी के अंदर का नजारा देखा तो उसका डर गायब हो गया, क्योंकि लीसा आज पहली बार समंदर को अंदर से देख रही थी और उसे समंदर के अंदर का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। तब इसी दौरान केट ने कैमरा निकालकर लीसा की फोटो खींची, पर जैसे ही केट ने लीसा को उसकी फोटो लेने के लिए कैमरा दिया तो लीसा के हाथ से कैमरा नीचे गिर गया, जिसके अगले ही पल एक शार्क उस कैमरे को निगल गई। जिसके बाद वहां और भी शार्क्स आ गई, जिन्हें पहली बार इतना करीब से देखकर लीसा और केट को बहुत अच्छा लग रहा था। पर वो दोनों अभी इस नजारे को देख ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें अपने पिंजरे पर एक झटका महसूस हुआ, जिससे लीसा बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब डरी हुई लीसा ने जल्दी से कैप्टन को उन्हें पानी से बाहर निकालने को कहा, जबकि केट और कैप्टन का कहना था कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कैप्टन ने लीसा की बात मानते हुए पिंजरे को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। पर जैसे ही उनका पिंजरा बोट के पास आया तो अचानक पिंजरे से बंधी हुई रस्सी फिसलने लगी, जिससे उनका पिंजरा तेजी से पानी की गहराई में जाकर अटक गया। जिसके अगले ही पल पिंजरे से बंधी हुई वो रस्सी भी टूट गई और वो पिंजरा सीधा समंदर के तल पर जा गिरा, और इस हादसे में दोनों बहनें बेहोश हो गई। अब थोड़ी देर बाद जब केट को
को होश आया तो वो बेहोश पड़ी लीसा को होश में लाने की कोशिश करने लगी, जो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से जख्मी हो गई थी। लीसा को जब होश आया तो वो खुद को समंदर के 47 मीटर नीचे फंसी हुई देखकर पैनिक करने लगी, मगर केट ने उसे ये बताते हुए शांत रहने को कहा कि अगर तुम शांत नहीं हुई तो तुम्हारी ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तब इसी दौरान टाइलर भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर पानी में इतना नीचे आने की वजह से वो ट्रांसमिशन रेंज से बाहर आ चुकी थी, जिसकी वजह से टाइलर को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो अब हालातों को देखते हुए केट ने लीसा से कहा कि मुझे तैरना आता है, इसलिए मैं तैर के थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी, और जैसे ही टाइलर से कांटेक्ट हुआ तो मैं जल्दी से उसे हमें बचाने के लिए बोलकर वापस आ जाऊंगी। जिस पर लीसा का कहना था कि तुम्हें ये काम बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि यहाँ हमारे आसपास बहुत सारी शार्क्स घूम रही हैं जिन्हें हमारे यहाँ होने के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन इन सब बातों के बाद जब केट ने ऊपर जाने के लिए पिंजरे को खोलने की कोशिश की तो पिंजरे के ऊपर रस्सी खींचने वाली क्रेन का एक हिस्सा टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उन दोनों के लाख कोशिश करने के बाद भी वो पिंजरे का दरवाजा नहीं खोल पा रही। पर वो जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो दोनों यहीं पर बेमौत मारी जाएंगी। इसलिए केट अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अपना हेलमेट भी लीसा को पकड़ाकर पिंजरे से बाहर आई, और उसके पिंजरे से बाहर आते ही लीसा ने केट को उसका हेलमेट और ऑक्सीजन सिलेंडर वापस पकड़ा दिया। लेकिन ऊपर जाने से पहले केट उस क्रेन को पिंजरे के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, ताकि अगर वो किसी वजह से वापस ना आ पाए तो लीसा पिंजरे को खोलकर बाहर आ सके। और जैसे ही उसे समझ आया कि ये क्रेन पत्थरों के नीचे फंसी हुई है, तो उस पत्थर को हटाने के बाद उसने बड़ी ही आसानी से क्रेन को पिंजरे के ऊपर से हटा दिया और वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगी। तब केट के पानी में बस 7 मीटर ऊपर आते ही उसका कांटेक्ट कैप्टन टाइलर से हो गया, जिसे केट ने बताया कि मैं और लिसा ठीक हैं और मेरी ऑक्सीजन इस वक्त 50 लेवल पर आ चुकी है। हम दोनों पानी में 47 मीटर नीचे हैं, जहां तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे 7 मीटर ऊपर आना पड़ा। पर ये सुनते ही कैप्टन ने कहा कि तुम जल्दी से उस पिंजरे में वापस चली जाओ, क्योंकि इस वक्त बस वो पिंजरा ही है जो तुम्हें शार्क से बचा सकता है, और मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें बचाने का इंतजाम करता हूँ। तो अब कैप्टन से बात करने के बाद केट ने लीसा के पास आकर उसे बताया कि जल्दी ही कैप्टन उन्हें बचाने आने वाला है और तब तक हमें ऑक्सीजन को बचाना होगा। खैर, अब किसी के बचाने आने का इंतजार करते हुए दोनों बहनों ने आपस में काफी बातें की, और थोड़ी देर बाद उन्हें बोट के इंजन की आवाज सुनाई दी। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे उनसे दूर जाती जा रही थी, जिससे उन्हें लगने लगा कि बोट उन्हें छोड़कर वापस जा रही है। इसलिए कैप्टन से फिर से कांटेक्ट करने के लिए केट एक बार फिर से पिंजरे से निकलकर थोड़ा सा ऊपर आई और कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार उसका कांटेक्ट कैप्टन से तो नहीं हो पाया, बट एक शार्क उसके पीछे जरूर पड़ गई। पर शार्क की चपेट में आने से पहले केट ने जैसे तैसे पिंजरे में घुसकर अपनी जान बचा ली। लेकिन इसके बाद शार्क ने उसे खाने के लिए पिंजरे पर भी हमला किया, पर इस बार भी शार्क के हाथ कुछ नहीं लगा और उसे वापस जाना पड़ा। मगर शार्क के इस हमले से पिंजरे की एक रॉड काफी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि वो शार्क जब चाहे उस पिंजरे को तोड़कर उन्हें अपना निवाला बना सकती है, और इस बात ने उन दोनों बहनों के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो अब शार्क के इस हमले के बाद लीसा पैनिक करते हुए केट से कहने लगी कि वो लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए हमें खुद ही तैरकर ऊपर जाना होगा। पर केट ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि ऐसा करने में हमारे दिमाग में नाइट्रोजन के बबल्स बन सकते हैं। ऊपर जाने के लिए हमें धीरे धीरे तैरना होगा, पर इस खुले समंदर में शार्क बड़ी ही आसानी से हमें अपना निवाला बना सकती है। और इसके बाद जब उन्होंने अपना अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो लीसा की ऑक्सीजन अभी 20 मिनट तक और चल सकती थी, जबकि केट की ऑक्सीजन बस 8 मिनट के लिए ही बची थी। खैर, अब इसी दौरान उन्हें पानी में टॉर्च की रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि कैप्टन ने जरूर किसी को उन्हें बचाने के लिए भेजा होगा, पर वो रोशनी एक ही जगह पर रुकी हुई थी। केट और लीसा ने एक पत्थर को अपने पिंजरे पर मारकर उसे अपनी ओर आने का इशारा भी किया, पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि केट की ऑक्सीजन अब लगभग खत्म होने वाली थी। तब अपनी बहन को बचाने के लिए लीसा हिम्मत करके पिंजरे से बाहर आई और केट के बताए अनुसार जमीन के बिल्कुल पास से होते हुए उस रोशनी की ओर जाने लगी, क्योंकि केट के मुताबिक शार्क इतनी नीचे लीसा पर हमला नहीं करेगी। पर इसके बावजूद एक शार्क ने लीसा पर हमला करने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए लीसा एक चट्टान के नीचे छुप गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही लीसा को लगा कि वो शार्क यहाँ से जा चुकी है, तो अचानक वो शार्क उस चट्टान के नीचे घुसकर लीसा को खाने की कोशिश करने लगी। पर लीसा ने बड़ी ही समझदारी से उस चट्टान के पीछे से निकलकर दूसरी चट्टान के पीछे छुपकर अपनी जान बचा ली और वो शार्क वहां से चली गई।
तो अब उस शार्क के वहां से जाते ही लिसा फिर से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी, पर जब वो उस चट्टान की चोटी पर पहुंची तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक खाई के ऊपर खड़ी हो। मगर इस वक्त उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो डरते डरते टॉर्च की रोशनी की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही देर में वहां पर पहुंच भी गई। पर वहां पहुंचकर लिसा को पता चला कि वहां उस टॉर्च के अलावा और कोई भी नहीं था। तो अब अपनी इस उम्मीद के टूटने के बाद जब लिसा वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे अपने चारों ओर से समंदर एक जैसा ही दिखाई दे रहा था, जिससे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने पिंजरे तक वापस कैसे जाएगी। तब लिसा जब पिंजरे को ढूंढती हुई आगे बढ़ रही थी तो अचानक उसके सामने से एक शार्क गुजरी, पर अगले ही पल उसे अपने पीछे जेवियर दिखाई दिया, जिसने जल्दी से लिसा को पिंजरे में वापस जाने को कहा। मगर जैसे ही लिसा वहां से आगे बढ़ी तो एक शार्क ने जेवियर को भी अपना निवाला बना लिया। तब लिसा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, पर फिर भी उसने हिम्मत करके जेवियर के मरे हुए शरीर से स्पीयर गन और उसकी रस्सी से बंधा हुआ हुक निकाला और वापस पिंजरे की ओर बढ़ने लगी, जिसके दौरान केट उस पिंजरे पर पत्थर मारकर आवाज कर रही थी, जिसका पीछा करते हुए लिसा जल्दी ही पिंजरे के पास आ गई। अब पिंजरे के पास पहुंचकर लिसा ने जेवियर के शरीर से लिया लॉक पिंजरे पर लगाया और कैप्टन से कांटेक्ट करने के लिए ऊपर की ओर जाने लगी। कैप्टन से कांटेक्ट होते ही लिसा ने उसे बताया कि तुमने जिस आदमी को हमें बचाने के लिए भेजा था, शार्क ने उसे मार दिया है, पर मैंने किसी तरह केबल की हुक को पिंजरे के ऊपर लगा दिया है, तो तुम जल्दी से हमें ऊपर खींच लो। तब लिसा से ये सब सुनते ही कैप्टन ने लिसा को जल्दी से पिंजरे में वापस जाने को कहा ताकि वो लोग उन्हें ऊपर खींच सकें, और ये सुनते ही लिसा भी तुरंत ही पिंजरे में वापस आ गई, जिसके अगले ही पल कैप्टन ने पिंजरे को ऊपर खींचना भी शुरू कर दिया था, जिसे देखकर उन दोनों बहनों में फिर से जिंदा बचने की उम्मीद जाग उठी और इससे वो काफी खुश थी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि 28 मीटर तक पहुंचने पर अचानक उनकी रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से समंदर की 47 मीटर की गहराई में आ गिरी। और इस बार नीचे गिरने पर लिसा की एक टांग पिंजरे के नीचे आ गई थी, जिससे उसको काफी दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से उस पिंजरे के नीचे फंस चुकी थी। केट ने उस पिंजरे को हटाने की भी कोशिश की, पर पिंजरे का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई, जबकि इनकी ऑक्सीजन अब खत्म होने ही वाली थी। इसलिए केट ने खुद हिम्मत करके फिर से कैप्टन से कांटेक्ट करके उसे बताया कि हमारी ऑक्सीजन खत्म होने ही वाली है, जिस पर कैप्टन ने कहा कि इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन ही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा हूँ। पर तुम लोग काफी देर से पानी में बहुत ज्यादा गहराई में हो, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे तुम्हें नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है, जिससे तुम्हें अजीब अजीब तरह के वहम भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि तुम ऐसा भी बर्ताव कर सकते हो जैसे तुमने बहुत ज्यादा नशा किया हो। इसके साथ ही कैप्टन ने उसे कहा कि मैंने एक एक्सपर्ट टीम को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो लोग लगभग 1 घंटे में तुम्हें बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे। खैर, अब इसके कुछ ही देर में कैप्टन ने समंदर में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिए, जो उनके पिंजरे के बस थोड़ी ही दूर गिरे थे। इसलिए केट ने जल्दी से वहां जाकर अपनी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बदला और कैप्टन ने ऑक्सीजन के साथ कुछ फ्लेयर्स भी भेजे थे। पर इसके बाद जब वो लिसा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पिंजरे के पास आई तो अपनी ओर बढ़ती शार्क को देखकर वो जल्दी से जमीन पर लेट गई, जिससे उसकी जान बच गई। मगर उस शार्क के जाने के बाद जैसे ही केट फिर से उठी तो अचानक केट के पीछे से शार्क ने आकर उसे अपना निवाला बना लिया और अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को ऐसी दर्दनाक मौत मरते हुए देखकर लिसा फूट फूट कर रोने लगी। पर लिसा जानती थी कि अगर जल्दी ही उसने कुछ नहीं किया तो वो भी यहीं पर मारी जाएगी, इसलिए उसने एक पत्थर से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। तब इसी बीच लिसा ने देखा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके पिंजरे के बाहर ही पड़ा था, पर पिंजरे में पैर फंसे होने की वजह से लिसा उस तक पहुंच नहीं सकती थी। इसलिए उस सिलेंडर तक पहुंचने के लिए लिसा पास में गिरी हुई स्पीयर गन की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी, जिसमें वो कामयाब तो हो गई, पर ऐसा करते वक्त उस गन से उसका हाथ कट गया था। पर इस वक्त लिसा के लिए उसके जख्म से ज्यादा ऑक्सीजन जरूरी थी, इसलिए वो स्पीयर गन की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने पास खींचने की कोशिश करने लगी, जिसमें पहले तो उसे कामयाबी नहीं मिली, पर काफी बार कोशिश करने के बाद फाइनली स्पीयर गन की हुक में ऑक्सीजन का सिलेंडर फंस गया और लिसा उसे अपनी ओर खींचने लगी। पर जैसे ही लिसा के हाथ में वो सिलेंडर आया तब तक उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लिसा ने जैसे तैसे अपनी सांस रोककर ऑक्सीजन सिलेंडर को बदल लिया और इस बार
तो वो मरते मरते बची थी। खैर अब इसके अगले ही पल उसके हेलमेट में लगे कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए केट ने लिसा से कांटेक्ट किया और लिसा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी बहन शार्क के हमले से बच गई है और वो जिंदा है। केट ने लिसा को बताया कि मैं उस शार्क से तो किसी तरह से बच गई, पर इस हादसे में मुझे काफी ज्यादा चोट लगी है और मेरे बहते खून की वजह से यहाँ और भी कई सारी शार्क जमा हो गई हैं। शार्क के उस हमले की वजह से मेरी ऑक्सीजन भी लीक हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, इसलिए प्लीज कुछ करो और मुझे बचा लो। तब अपनी बहन को बचाने के लिए लिसा जाना तो चाहती थी, लेकिन उसका पैर अब भी उस पिंजरे के नीचे फंसा हुआ था, जिससे बाहर निकलने के लिए लिसा ने अपनी बीसीडी जैकेट को जैसे ही उस पिंजरे के नीचे रखकर उसमें हवा भरी तो उससे वो पिंजरा थोड़ा सा ऊपर उठ गया, जिसके बाद लिसा ने जैसे तैसे पिंजरे के नीचे फंसे अपने पैर को निकाला और टॉर्च लेकर केट को ढूंढने के लिए पिंजरे से बाहर निकल गई। तब पिंजरे से थोड़ा सा दूर जाने पर फाइनली लिसा को केट मिल गई, जो सच में बहुत ज्यादा जख्मी थी और उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर की जरूरत थी। इसलिए लिसा ने केट को उठाकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसके दौरान उन्होंने फ्लेयर भी जलाई हुई थी ताकि वो शार्क को अपने से दूर रख सकें। तो अब समंदर के तल से थोड़ा सा ऊपर आते ही लिसा ने टाइलर को कांटेक्ट करके बताया कि हम ऊपर आ रहे हैं, जबकि टाइलर का अब भी यही कहना था कि एक्सपर्ट टीम तुम्हें बचाने आती ही होगी, इसलिए तुम्हें पिंजरे में ही रहना चाहिए। लेकिन जब लिसा ने उसे बताया कि केट इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी है, तो टाइलर ने उनके ऊपर आने के लिए राजी होते हुए उन्हें समझाया कि तुम्हें बहुत धीरे धीरे ऊपर आना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में नाइट्रोजन बबल्स बन गए तो तुम मर जाओगी। और वो दोनों बहनें भी टाइलर की बात को मानती हुई धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ा ऊपर आने पर अचानक उनकी फ्लेयर बंद हो गई और दूसरा फ्लेयर जलने से पहले ही केट के हाथ से नीचे गिर गया। मगर जैसे ही लिसा ने आखिरी बचा हुआ फ्लेयर जलाया तो उन्हें अपने आसपास 4-5 बड़ी बड़ी शार्क दिखाई दी, जो उन पर हमला करने ही वाली थी। पर ऐन मौके पर लिसा ने फ्लेयर की मदद से शार्क्स को चकमा दिया और अपने हेलमेट और जैकेट को उतारकर जल्दी से वो दोनों ऊपर की ओर बढ़ने लगी। और कुछ ही देर में लिसा अपनी जख्मी बहन को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गई। तो अब पानी से बाहर आते ही टाइलर, बेंजामिन और लुइस ने उन दोनों की ओर एक टायर फेंका ताकि वो लोग उन दोनों को खींचकर बोट पर ला सकें। पर इसी बीच एक शार्क अब भी केट के खून का पीछा कर रही थी। तब उस शार्क ने उन दोनों बहनों पर बुरी तरह से हमला कर दिया, पर इसके बावजूद टाइलर, बेंजामिन और लुइस उन दोनों बहनों की जान बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन बोट पर आने के बाद जब वो लोग उनका इलाज कर रहे थे तो अचानक लिसा को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने सब धुंधला सा नजर आ रहा था और टाइलर की आवाज भी ऐसे लग रही थी जैसे वो लिसा से फोन पर बात कर रहा हो, क्योंकि असल में ये जो भी हो रहा था ये सब बस लिसा का वहम था और वो अब भी उसी पिंजरे के नीचे फंसी हुई थी। दरअसल लिसा ने जब ऑक्सीजन का सिलेंडर बदला था तो टाइलर के कहे अनुसार उसके दिमाग में नाइट्रोजन के बबल बन गए थे, जिसकी वजह से लिसा को अपना ये वहम बिल्कुल सच लग रहा था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद सच में वहां रेस्क्यू टीम पहुंच गई, जिन्होंने लिसा को उस पिंजरे से बाहर निकाला और धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर ले जाने लगे। लेकिन भले ही उन्होंने लिसा की जान बचा ली थी, पर वो अब भी अपने इस वहम से बाहर नहीं आ पा रही थी। पर मेरा आज का सवाल ये है कि आप लिसा की जगह होते तो आप क्या करते? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।